गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ये कार्यपत्रक चल रहा है, आपकी भाग 3 बुक जो है इसमें। और इसमें आज हम करेंगे पेज नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 14 से। ठीक है, क्वेश्चन 13 तक हमने कर लिया है। तो देखिए, कार्यपत्रक ये पेज नंबर आपका 55 है। इसमें क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलकर लिखिए। ये बिल्कुल सिंपल है। सारे आप इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं इस कार्यपत्रक में वो सब आपके किए हुए हैं। प्रश्न 14 है, देखिए दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो देखिए जैसे प्रश्न एक क्या है, 5/10 है। दशमलव संख्या में जो भी आपको नीचे हर जो दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर कितनी जीरो है, एक जीरो है, यानी अंश में आप में क्या लिखिए 5 लिखा हुआ है। तो अंश हर में एक जीरो, यानी एक अंक से पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 देखिए 28/10। इसमें भी आप देखिए 28 तो हम लिख लेते हैं, एक ही शून्य है, यानी एक अंक से पहले दशमलव लगेगा। बिल्कुल सिंपल है। नंबर 3 देखिए 1037/1000। कितने शून्य इसमें, 3 है, तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। नंबर 4 8/100। 8 लिखा, कितने शून्य इसमें, 2, यानी 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। अगर अंक आपका एक ही है तो आप शून्य लगाइए और फिर लगाएंगे। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में ये 1/4 लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है, 1/4 है तो 4 से आप 1 को भाग दीजिए, दशमलव लगाइए। एक छोटा है इसलिए भाग नहीं जा सकता, दशमलव लगाइए और ये 0। अब 4 दूनी 8, घटाया क्या बचा, 2। अब दशमलव लग चुका है तो हम शून्य लगा सकते हैं, 4×5 = 20, यानी क्या आया, 0.25। इस तरह से आप करेंगे। फिर है आपका प्रश्न 15। प्रश्न 15 में क्या करना है, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। प्रश्न 15 जो है, देखिए इसमें क्या करना है, जैसे इसमें 1/4 दे दिया है। अब इसको क्या करना है, 2, 3 व 4 से गुणा करना है अंश व हर में। तो देखिए 1/4 में अंश गुणा कीजिए, 1/4 में, सॉरी 1 से तो नहीं, 2 से करना है, 2, 3, 4, 2 से करेंगे, इसी तरह से 3 से करेंगे और इसी तरह से 4 से करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये क्या होगा, इसकी तुल्य भिन्न। 1/4 के तुल्य भिन्न क्या हुए, 2/8, 1/4, 2/8, 3/12 और 4/16। ये इसके तुल्य भिन्न हो गए। इसी तरह से आप ये करेंगे, प्रश्न 2, 3, 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर प्रश्न 14 में क्या, रिक्त स्थानों को भरिए। ये भी अब इसमें हर दिया हुआ है तो हर को भाग देके देख लीजिए। देखिए प्रश्न 16 में क्या है, 1×3/3×3। अब आपको यहाँ संख्या बतानी, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए 3 × 3 = 9,
तो अब देखो यहाँ पे क्या संख्या आनी चाहिए, 3 एकम 3 आ जाएगा। आया समझ में? ये तो आपका सिंपल वे में आपको दिया हुआ है। नंबर 2 में इसमें क्या करना है, 2/5 और 15 दिया हुआ है और इसका अंश बताना है। तो देखिए जो भी आपको जैसे इसमें हर दिया हुआ है तो हर का भाग 5 की टेबल में 15 कहाँ आ रहा है, 5 3 15 यानी 3, यानी क्या है 5 को 3 से गुणा किया तब वो 15 आया, यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6। इस तरह से आपको करना है, मैं आपको ये करा चुकी हूँ। फिर प्रश्न 15 है, ये पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। ये आपकी जब चैप्टर मैंने कराया था तो उसमें मैंने ये कराया हुआ है, ये आप स्वयं करेंगे। फिर प्रश्न 16 में तालिका को देखकर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके किए हुए हैं। इसमें एक स्माइली जो है वो 10 छात्र को दर्शा रही है और एक टैली मार्क 1 के बराबर है। तो ये आप खुद करेंगे, आप लोगों ने ये किया हुआ है। जैसे कक्षा 1 में 2 स्माइली बनी हुई है, कक्षा 1 में प्रश्न 17 जो है, जैसे कक्षा 1 में एक कितनी बनी हुई है, 2 स्माइली बनी हुई है, और यानी तो उपस्थिति कितनी हुई, और एक स्माइली जो है 10 छात्रों को शो कर रही है, 10 छात्र हैं। तो क्या करना है, 10 छात्र एक शो कर रही है तो कितने हो गए, 1 और 1 2, यानी 20 हो गए छात्र, 20 और 2 22। कितने छात्र हो गए इसमें, 22 छात्र हो गए। इसी तरह से कक्षा 2 में कितनी स्माइली बनी हुई है, 2 स्माइली है, और इस तरह से है। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 स्माइली यानी 20 तो ये हो गए, और 5 15 और 1 16। कितने छात्र हो गए, 16 छात्र हो गए। इसी तरह से किस कक्षा में सबसे ज्यादा छात्र उपस्थित हैं, किस कक्षा में सबसे कम छात्र उपस्थित हैं, तो ये अब आप खुद करेंगे, कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किस में होंगे, कक्षा 4 में। आप देखिएगा, अब मैं आंसर मैं नहीं बताऊंगी, अब आप खुद करेंगे। और सबसे कम किस में है, सबसे कम होंगे कक्षा 5 में, 10 5 15 और 2 17। यस, नहीं कक्षा 2 में होंगे सबसे कम, नहीं कक्षा 5 में होंगे, सही। सबसे ज्यादा तो हुए किसमें, कक्षा 4 में, और सबसे कम हुए छात्र कक्षा 5 में। अब आप करेंगे। प्रश्न 17 में क्या है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हुए, 120 मिनट। प्रश्न 18, 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 10 को 60 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 600 सेकंड। फिर प्रश्न 19 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये आपको हल करने हैं, ये आप कर चुके हैं। तो अब आपको क्या, फिर प्रश्न 20 में, यदि नैना 1 किलो 500 ग्राम चीनी, 250 ग्राम धनिया पाउडर, 500 ग्राम चाय पत्ती, 10 किग्रा आटा व 50 ग्राम इलायची खरीदती हैं, तो सब सामान का कुल वजन कितना होगा। कर सकते हैं आप लोग। तो आज आपका यही है, प्रश्न 14 से लेके 20 तक आप लोग करिए, बाकी फिर प्रश्न हम कल करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं ना। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन 14 to 20 ऑफ पेज नंबर 55 इन नोटबुक, 55 56 इन नोटबुक, ठीक है। तो ये आपको वर्क करना है। ओके, थैंक यू।